ये आज का वीडियो है जी वो मठ में जाते हैं और देखिए किस तरह से जी तमाम साधु संतों के सामने नंगे पैर वो देखिए कि किस तरह से उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो गुरेज नहीं है, मुख्यमंत्री हूँ लेकिन हिंदू जी हूँ, जी 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 है ना। साधु संतों का क्या सम्मान है, क्या इज्जत है, वो साफ दिख रही है। फिर एक वीडियो जिसने बहुत कुछ अपने आप में क्लियर कर दिया था, वो वीडियो भी मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। आपसे कुछ ही देर में वो वीडियो यहाँ पर प्ले होगा। वो वीडियो है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे चुनाव प्रचार के दौरान, और उस दौरान किस तरह से दंडवत होकर उन्होंने उनको यहाँ पर, ये इसको मैं यहाँ पे पॉज करती हूँ, उसके बाद ये वीडियो यहाँ पे मैं प्ले करने की। जी ये देखिए, ये वीडियो आ गई। यहाँ पर देखिए, हमारे दर्शकों को बताती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी आते हैं, उनका स्वागत करते हैं और किस तरह से नंगे पैर होकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो चुनाव प्रचार में भी साफ हो गया था कि दादा का अंदाज बाबा जैसा होगा। हाँ, जरूरी भी था। जरूरी इसलिए भी था कि जो आपको मैंडेट मिला है इसी के लिए मिला है। जो पिछले आप 15 साल की शासन को मत देखिए जिसमें ममता बनर्जी ने किया है, 15 साल के पहले के भी उस शासन को भी देखिए जहाँ पे हिंदुओं की क्या स्थिति रही है वहाँ पे, लेफ्ट के शासन। हाँ, लेफ्ट के शासन में भी ले लीजिए। तो ऐसे स्थिति में यदि 20-25 साल तक लोग वहाँ एक जाति विशेष, एक माने संप्रदाय विशेष के प्रति इस तरह का प्रेम सरकार का देखा, तो अब क्या था कि लोगों की एक सरकार के से उपेक्षा भी थी, उम्मीद भी थी कि भाई आप इस तरह का रिएक्शन दें। और ये तो शुरू से पिछले इलेक्शन का भी इनका प्रचार देखिए शुभेंदु जी का कि इस चीज को लेके माने हार्डकोर हिंदू जो कई सेंटिमेंट को ये उभारते जा रहे थे, और जब सत्ता आई तो उसको उन्होंने छिपाया नहीं, कहा कि ये तो मेरी जरूरी है और मैंने प्रॉमिस किया लोगों को मैं सुरक्षा दूंगा। किससे दूंगा? तो उन गुंडों से जो इनके शासन में थे। वो गुंडे कौन थे? एक संप्रदाय विशेष से थे। सड़क पे कब्जा किसने बना के रखा था? एक संप्रदाय विशेष के। उन्होंने जाकर हावड़ा स्टेशन, पिनाजी कल जैसे बात हो रही थी वहाँ, तो पत्रकारों को जाइएगा तो इतना खुलासा लगेगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजें एक एक करके जिस तरीके से खुले में मांस नहीं बिकेगा, तो इसमें क्या बुराई है? किसी भी समाज में यदि खुले में कोई पशु काट कर उस पर खड़ा किया गया है या टांगा गया है, क्या अच्छा लगेगा? यदि उसके आगे कोई बैरिकेडिंग लग जाए, ठीक है, अच्छे आदमी का ही अनुसरण कर रहे हैं, योगी का ही अनुसरण कर रहे हैं। हाँ, नमाज पर बैन सीधा उन्होंने कह दिया, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। योगी जी ने भी कह दिया कि भाई प्यार से समझोगे तो ठीक, नहीं तो भाई फिर तो हम तो हैं ही समझाने के लिए। आज उन्होंने हुमायूं कबीर को भी इन्होंने समझाया कि भाई ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तुम आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बोल रहे हो कि आग से कोशिश ना, तो मैं बुझाना भी जानता हूँ आग को। शुभेंदु जी एकदम नेट टू नेट चल रहे हैं और ये दिखाना भी चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ की जनता त्रस्त थी और जो उम्मीद हमसे लगाकर बैठी थी उसको मुझे पूरा करना है और उसके लिए वो तैयार है। मतलब कोई उनको कहे कि हिंदुत्ववादी छवि है, आप एकदम हिंदू एजेंडा लेके चल रहे हैं, तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है। कोई गुरेज नहीं है। वो तो बोल भी रहे हैं साफ ना कि भाई आपसे मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, तो मैं आपके लिए क्या करूंगा। मुझे तो उन लोगों के लिए करना है जो 30 साल से उपेक्षित थे, जो पूरी तरह से एक तरह से शासन के निर्णयों से अलग थे। हम तो उसके लिए चुन कर आए हैं ना। यदि ये इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो इसलिए थोड़ी मिला है कि बांग्लादेश सनातन की जीत है, सनातन की जीत सीधा बोलते हैं। वो बांग्लादेशियों को बसाने के लिए थोड़ी जीत कर आए हैं। वो थोड़ी कलकत्ता के फुटपाथ पे लोगों को ले आकर बसाने के लिए आए हैं। इन्हीं को हटाने के लिए और इन्हीं से निपटने के लिए उनको लाया गया और उन्होंने कोई कुरेज नहीं किया, कहा कि मैं उसके लिए काम करूंगा, और सीधा करते हैं। सम्मान भी देखिए, योगी एक क्या कहिएगा भगवाधारी, और आज जहां गए वो भी भगवाधारी, और उनको लगता है कि इनमें अंदर कहीं न कहीं वो भगवान की आत्मा है जहां से हम शिक्षा लेकर अपने कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेम भी दिखा हिंदुत्व के प्रति, इसीलिए उन्होंने माथा टेका। हाँ बिल्कुल, हमने देखा है प्रचार के दौरान, मतलब अब शिष्टाचार में आप प्रणाम कर सकते हैं, सर झुका सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से पटका पहनाते हो उसके बाद एकदम दंडवत हो जाते हैं, तो अपने आप बहुत बड़ी मैसेज ये प्रेम दिख रहा है हिंदुत्व और हिंदुत्व के उस बड़े चेहरा का जो योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। हिंदुत्व का चेहरा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, भगवाधारी है, संत है, तो आप सब है, तो उनको कहीं भी कुरेज नहीं था। तो सारे मंच में सारे जनता के पास गए और ये बताना भी चाह रहे थे ये हमारे एक तरह से हिंदुत्व के कहीं न कहीं रोल मॉडल हैं, चाहिए जिसको मैं लेकर अपनाऊंगा और शासन में दिखाऊंगा। और इन्होंने दिखाना भी शुरू कर दिया। जितने भी इनके निर्णय थे योगी आदित्यनाथ के, एक एक निर्णय को वो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर। हाँ देखिए, अब धार्मिक स्थलों पर, सड़क और सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर बैन लगा दिया। उन्होंने कहा धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज तय लिमिट से ज्यादा नहीं होगी। बोल रहे हैं कि भाई रखिए ना अपने प्राइवेसी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों में उन्होंने किया है, वो सारे धार्मिक स्थानों पे किया है, उसमें मंदिर भी है। ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई इससे जनता की जो परेशानी हो रही है उससे कमी करो। और कह रहे हैं कि भाई वंदे मातरम सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अनिवार्य कर दिया। हाँ,
ये तो भारत सरकार ने जब निर्धारित कर दिया, तो आप क्यों इसको भाई करके रखेंगे? आपको तो गाना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। और कोई यदि यदि देश की भाषा को, संविधान को और उसके गाने को स्वीकार करता है तो उसमें बुराई क्या है? यदि हम भारत में रह के तिरंगा को यदि हम नहीं सैल्यूट करेंगे तो क्या पाकिस्तान का हरा झंडा को थोड़ी करेंगे? करना तो होगा ही ना। तो वही बता रहे हैं कि भाई देखो ये शिष्टाचार है, इसको तुम अपना लो तो चाहे हमारे लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है। तो यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ही इज नॉट मिंसिंग हिज वर्ड्स, जिसे कहते हैं ना, कि जो है जैसा है सीधा सामने है। और आप समझ जाएं तो बहुत अच्छा है। अब बकरीद का मौका आने वाला है। बकरीद पर हम देखते हैं कई बार कम्युनल टसल कई मुद्दों पे हो जाती है। वो कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 सख्ती से लागू हो और बकरीद पर खुले में जानवर की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, और साथ ही साथ आम दिनों में भी स्लॉटर हाउसेस पर सख्त नियम उन्होंने कहा है कि लागू होंगे। लेकिन हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं कि भाई उन्हें तो पता नहीं भाई, अलग ही उन्हें कुर्बानी चाहिए। अब वो उस पे भी एक और बात उन्होंने कहा कि हम बकरे से भी हटकर करेंगे। वही बकरे से भी आगे जाकर करना चाहते हैं। नहीं चाह रही। हाँ, नहीं वो बकरे से भी आगे करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शिष्टाचार तो मैं सिखा दूंगा। हुमायूं कबीर को लगता है कि यदि मुझे गाय का वध करने से ही हमारा बकरीद पूरा होगा तो शुभेंदु भी समझा देंगे कि भैया आपको क्या हमारी देश की संविधान है और शिष्टाचार है और किस तरीके से धर्म के प्रति श्रद्धा रखकर काम किया जाता है। तो आज के डेट में एकदम नेट टू डेट उनके अंदर चल रहा है। और आज तो देखिए वहां पे एक चुनाव भी था, कितने शांतिपूर्वक हो गए, जहां तक बम्पर वोटिंग हुई है।